भी किसी राज्य की विधानसभा का सत्र लगता है तो जन कल्याण, उस राज्य के लोगों का कल्याण, जनहित, उसको ध्यान में रखा जाता है। उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं उस राज्य के, उन पर चिंतन मंथन होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि 2 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का चल रहा है उसमें दिल्ली के लोगों के जनहित या जन कल्याण के लिए कोई चर्चा नहीं। लेकिन दिल्ली की सरकार विधानसभा में शायद विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो पर्यटन चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसको मजबूती देने के लिए ये विशेष सत्र को उन्होंने शायद आहूत किया है। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 21 से 18 करने और हजारों की संख्या में 850 से ज़्यादा ठेके खोलने के लिए दिल्ली का शराब माफिया, दारू जमाखोर और दूसरे लोग जिनको मैंने अपने समय में, उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, धुतकार दिया था, आज अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट करा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट आपके माध्यम से लोगों तक जाए और दिल्ली की कांग्रेस डॉक्टर कुमार विश्वास के इस खुलासे पे हम दृढ़ता से ये कहना चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो कि कौन लोग हैं इस माफिया, कौन माफियाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। रैली एड्रेस करते हुए आपके मंच पे यहां शायद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। सत्य बयानी की भी हद है। आपने कहा एबीपी न्यूज एक चैनल पे आपने कहा कि हमने तो ठेकों की संख्या कम कर दी है। कैसे कम कर दी है भाई? दिल्ली में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें एक भी शराब की लीकर की दुकान नहीं थी। आज हर वार्ड में 3 दुकानें। 30 जोन आपने बनाए, 27 जोन आपने बनाए 30-30 शराब के ठेकों के। कितनी संख्या है? आप असत्य बयानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कम कर दी ठेकों की संख्या। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं थे। आप जब सरकार में नहीं थी, आप पार्टी, ये केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तो केजरीवाल साहब ने 2015 के मैनिफेस्टो से क्या कहा था आपने कि दिल्ली में ये तो माफिया होता है, नेता और जो अधिकारी मिलकर ठेके बांट देते हैं, इनके लिए रायशुमारी होनी चाहिए, इनके लिए मोहल्ला सभाओं से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए महिलाओं के ग्रुप से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से पूछा जाना चाहिए। दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये पूछना चाहती है श्रीमान जी, क्या दिल्ली में किसी एक आरडब्ल्यूए ने भी आपको लिखित में ये कहा कि आप हमारे यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल लीजिए? आप उत्तराखंड में वायदा कर रहे हैं, आप फिर से गलत वायदा कर रहे हैं। आप सिर्फ झूठे वायदे और नारे पे सिर्फ ये चाहते हैं सरकार बन जाए, जैसे पहले आपने चला था हिट एंड रन, बहुत सारे नेताओं को आपने टारगेटेड करा था और बाद में माफिया मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित, क्या हुआ जी? आपने तो उस समय बड़े जल्दी थैले भर के आरोप लगाए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं दिल्ली के नौजवान से। अगर आप स्टाइफंड और बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं तो 7 साल से जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, दिल्ली के बेरोजगार को क्यों ठगा गया? दिल्ली के नौजवान को ये क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता आप देते? इस पे कोई चर्चा रोजगार पे आपने दोनों दिन के सत्र में नहीं की। आपने कोई चर्चा दिल्ली में बढ़ती महंगाई पे नहीं की। आपने ये कहा पंजाब में कि हम गेस्ट टीचरों को नियमित कर देंगे सर। बड़ा अच्छा जुमला है। दिल्ली में भी आपने कहा था, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है ये कि गेस्ट टीचरों को भी करेंगे और अस्थाई नौकरी जिनको, परवेज भाई, जिनको स्थायी नौकरी है उनको भी स्थायी कर देंगे। दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है, 7 साल से आप दिल्ली में शासन में हैं, 22,000 गेस्ट टीचर भटक गए। अभी पिछले हफ्ते
2 हफ्ते पहले वो आपके दरवाजे बैठे थे, आप उनसे नहीं मिले। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू जी आए, उनके बीच बैठे, उनके गम परेशानी को, उनके दर्द को, पीड़ा को समझा। पिछले हफ्ते वो गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के दरवाजे पे बैठे थे। दिल्ली के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी उनके बीच रहे। उन्होंने आग्रह भी किया कि हम तो सम्मान करेंगे, आप इन्हें नियमित कर दीजिए, इनकी बात तो सुन लीजिए, घर से बाहर आके इनसे एक बार मुखातिब तो हो जाइए, इनको कोई भरोसा तो दे दीजिए। आप तो नहीं आए।